जय माता की जय श्री महाकाल। किसी भी व्रत को तब तक संपन्न नहीं माना जाता जब तक कि हम उस व्रत की कथा को नहीं सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष तिथि को प्रदोष समय यानी सायंकाल के समय इस व्रत के पूजन का विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सोम प्रदोष को प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं उससे प्रसन्न होकर भगवान महादेव उनके समस्त पापों को समस्त दुखों को नष्ट कर देते हैं। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई भी आश्रयदाता नहीं था। इसीलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षाटन के लिए निकल पड़ती थी और भिक्षा मांगने के अलावा उसके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं था। एक दिन ब्राह्मणी रास्ते से जा रही थी तो उसने एक घायल बालक को कराहते हुए देखा। वह उस घायल बालक को दयावश अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रुओं के सैनिकों ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था और उसके पिता को बंदी बना लिया था, जिसके कारण वह इधर-उधर भटक रहा था। अब वह राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्रह्माणी के घर पर रहने लगा था। एक दिन अंशुमती नामक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों के बाद राजकुमार के निमित्त अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न दिखाया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्रह्माणी सोम प्रदोष का व्रत करती थी। उसी के महात्म्य से प्रसन्न होकर महादेव ने उनको स्वप्न दिया। गंधर्व राज की सेना के साथ राजकुमार ने मिलकर दुश्मन देश के सैनिकों को अपने राज्य से खदेड़ दिया और ब्रह्माणी के पुत्र को प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से ब्रह्माणी के और राजकुमार के दिन फिर गए। प्रदोष व्रत करने वालों को यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा आप सुन भी सकते हैं। जो लोग प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, यदि वह भी कथा सुनते हैं तो उन्हें भी भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा की प्राप्ति होती है। इसमें कति भी संदेह नहीं है। भगवान शिव की यह कथा जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने में सामर्थ्यवान है।